अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो जमीन में जिसने भी निवेश किया है 10 से 20 साल का अगर उसका हॉराइजन है इन्वेस्टमेंट का, तो उसको रिटर्न्स हमेशा ज्यादा मिले हैं एज कंपेयर टू दूसरे इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल 2010 में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो गोल्ड का प्राइस था तभी 18,500 रुपया फॉर 10 ग्राम्स, यानी एक तोला 18,000 रुपया 500 का था। आज गोल्ड का प्राइस देखेंगे तो करीबन 72,000 रुपीज फॉर 1 तोला फॉर 10 ग्राम्स है। अगर 2010 में आपने डोंबिवली, जो मुंबई के बाजू में थाना से आगे डोंबिवली एक लोकेशन आती है, वहां पे एक रोड न्यू डेवलप हो रहा था जिसका नाम था शीलफाटा रोड। अगर उस जमाने की बात करूं तो मुझे पता है क्योंकि मैं काफी एक्टिव था वो लोकेशन में, तो वहां पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, सब जगह खेती होती थी और वो न्यू लोकेशन डेवलप हो रहा था। वहां पे लैंड प्राइस चलता था करीबन 250 रुपया स्क्वायर फीट, यानी अगर महाराष्ट्र के हिसाब से बताऊं तो 2.5 लाख रुपया गुंठा का प्राइस था। आज वहां पे एक गुंठा आपको मिलता है 50 लाख रुपए। यानी आप अगर 2010 में शीलफाटा रोड जो डोंबिवली में आता है वहां पे इन्वेस्ट करते तो आपका पैसा करीबन 20 गुना बढ़ जाता टिल डेट। सो हमेशा से ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आप रखना चाहते हैं, तो लैंड हैज गिवन मैक्सिमम रिटर्न्स और ये प्रूवन रिकॉर्ड है। आप अपने क्षेत्र में भी ऐसे कुछ आपके उदाहरण होंगे, ऐसे कुछ एग्जांपल्स होंगे जहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर मैं 2010 में लैंड में इन्वेस्ट करता तो आज क्या प्राइस होता और आज इसका क्या रेट मिलता। So in every 10 to 20 years land has given the maximum value और लैंड हमेशा अप्रिशिएटिंग एसेट है, प्रोवाइडेड आप उसमें समय दें, आप उस चीज को क्लियरली लें और उसको संभाल के रखें। सो प्लीज इन्वेस्ट इन लैंड एंड कीप इन्वेस्टिंग इन लैंड।